ये वो साथी है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 साथी है, 3 दोस्त है। एक साथी वो है जो मरते ही साथ छोड़ देता है, दूसरा साथी वो है जो कब्रिस्तान तक साथ आता है, और तीसरा वो है जो कब्र में साथ आएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहला साथी वो है जो माल है, मरते ही छूट जाता है। रिश्तेदार झगड़ा करते हैं उस पर और तमाशे चलते हैं, मरते ही छूटता है। कोई बैंक बैलेंस, कोई शेयर्स, कोई सोना और चांदी किसी मैयत के साथ दफनाया नहीं जाता है, मरते ही साथ छोड़ता है। और ये साथी जो सबसे बेवफा है, इसके लिए सब कुछ करते हैं हम आज, सबसे बेवफा याद रखिए, मरते ही साथ छोड़ देता है। माल माल। और ये कैसा बेवफा साथी है कि अगर कोई शख्स मर जाए और अगर एक हाथ में अदनासी चांदी की अंगूठी भी रह जाए तो कोई उसको निकाले बगैर नहीं छोड़ता है, इसलिए कि ये माल है, कैसा छोड़ेंगे वो, आप क्या करेंगे उसके साथ। वो अगर कोई खब्र के अंदर मट्टी डाल रहा हो और अगर एक सिक्का गिर जाए 5 रुपए का ही सही, वो बोलता है रुक जाइए पहले निकालने दीजिए, माल मेरा जा रहा है। ये वो साथी है जो साथ नहीं आता, याद रखिए। बल्कि मरने के बाद भी कुछ लोग जिस्मों पे से चुराते हैं इन चीज़ों को जो लोग पहने हुए होते हैं। तो ये माल इतना बेवफा है, याद रखिए। और इसके लिए इस्लाम, शरीयत, दीन, अल्लाह, रसूल सबको हमने बालाए ताक रख दिया। ये माल है ना हमको, बाकी सब देखा जाएगा, हलाल और हराम, अच्छा और बुरा, कुरान और शरीयत जाने दीजिए, माल असल है। ये सबसे बेवफा साथी, याद रख लीजिए, सबसे बेवफा साथी। दूसरा साथी कब्रिस्तान तक साथ आता है, ये रिश्तेदार है। क्या किसी रिश्तेदार को आपने मैयत के साथ खुद दफन होते हुए देखा? मैं भी साथ चला जाऊंगा, नहीं, कोई नहीं आता है साथ। रिश्तेदार है जो दफनाने के लिए कब्रिस्तान आते हैं, आपको दफना कर निकल जाते हैं, ये दूसरा साथी है। और ये वो साथी है जो सिर्फ कब्रिस्तान तक आता है, ये भी बेवफा है। लेकिन इस रिश्तेदार के लिए क्या कुछ नहीं करते, बीवी और बच्चों के लिए हराम और हलाल की तमीज छोड़ दी, रिश्तेदारों के लिए दीन को बाला ताक रख दिया। दादी, फूफी, नानी, चाची, चाचा, मामू, दादा बोल रहे थे मत करो, दीन को बाला ताक रखा, इनकी बात मानी। यही रिश्तेदार थे ना, दफना कर आ जाते हैं, इनके लिए दीन छोड़ता है ना, इनके लिए जो है एहसास कमतरी मुलविस होता है, फलां ये कह रहे हैं दीन और शरीयत पे अमल नहीं करूंगा, ये छोड़ के कब्रिस्तान में डाल के आएंगे, कोई साथ नहीं आएगा सवाल जवाब के अंदर। मुझे अपने जवाब देना है, आपको अपने देना है। तो ये साथी दूसरा है जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ये भी बेवफा है। तीसरा साथी जो सबसे वफादार है, जो दुनिया में साथ होगा, खबर में साथ आएगा, आखिरत में साथ आएगा, वो अमाल है। इसको हमने अपना दुश्मन समझ लिया है, इसको दुश्मन समझते हैं हम अमाल करने को। क्या लगा दिया इस्लाम ने हमारे पीछे नमाजें, और क्या लगा दिए रोजे साल में रखो, और क्या ज़कात माल हम कमाएं और दे इस्लाम के लिए, और फलां और हज, ये सब क्या है हमारे पीछे लगा दिया। तो ये अमाल है, ये सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा साथी है। इसी की वजह से वो खुशखबरियाँ सुनेगा या इसी की वजह से वो बुरी खबरें सुनेगा, यही जन्नत में या जहन्नुम में ले जाने का सबब बनेगा। तो इस तीसरे साथी को अपना ख़ास साथी समझिए, स्पेशल फ्रेंड बना लीजिए इसको, इसलिए कि यही साथ आने वाला है। बकिया माल और रिश्तेदार जिसके लिए दीन और शरीयत को मुकम्मिल हम बालाए ताक रखते हैं, ये कोई भी साथ नहीं आएगा, कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा, कोई भी किसी किस्म की हेल्प नहीं कर सकता। याद रखिए, किसी किस्म की जो है वहाँ मदद भी नहीं मिलेंगी। आइए